नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में 2027 चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है। चुनावी सरगर्मी के बीच अब एंट्री हुई है फिल्म धुरंधर की। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे पोस्टर्स ने एक नई बहस छेड़ दी है। इन पोस्टर्स में एक तरफ समाजवादी पार्टी के शासन को लियारी राज बताया गया है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी को धुरंधर सीएम के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर में सवाल भी पूछा गया है, आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी। पोस्टर लगाए जाने का समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह पोस्टर भी फाड़े। एसपी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों की तारीफ की। राजभर ने कहा कि योगी धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं। सवाल है कि पोस्टर पर इतना बवाल हो रहा है, लेकिन 27 में धुरंधर कौन बनेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कि निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी। योगी जी के राज में ना कहीं दंगे हो रहे हैं ना कर्फ्यू लग रहे हैं। और जो सपा की गवर्नमेंट में जेबा में सरकार लेके घूमते थे, अपराधी गुंडे सड़क पर छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अपराधी या तो जेल में या तो जमीन के अंदर। तो निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ जी तो धुरंधर का काम कर ही रहे हैं। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में लोग कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं, जेल में सुरक्षित नहीं है, लॉकअप में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती, पोस्टर जारी करती है। अगर आप गूगल कीजिए अतीक विद बीजेपी लीडर्स फोटो, तो सबसे पहले जो फोटो सामने आता है वही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। और लोकसभा चुनाव के समय पे एक माफिया दिल्ली में ज्वाइनिंग करता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो आती है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो आती है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता है। और ऐसे में बड़े सवाल, लियारी बनाम धुरंधर, 27 का कौन सिकंदर? यूपी में पोस्टर वार, बदलेगा सियासी आधार, खत्म हुआ माफिया राज, फिर सजेगा ताज। 27 की लड़ाई, फिल्मी किरदारों पर सियासत आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, ऐसा है क्या 12 से 17 को लियारी राज बताया जा रहा है, और उस कटिंग्स में कई चीजें भी जो पोस्टर में दिखाया गया, कई चीजें भी दिखाई गई है, बताई गई है। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और ये जो पोस्टर वार्ड देख रहे हैं कि आप पोस्टर लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि उनके कार्यकर्ता उन कामों को लेकर के पोस्टर लगा सके। पहली बात तो ये देखिए, मैं मूवीज़ में क्या सीन रहे हैं, क्या गुंडई रही क्या नहीं रही, मैं मूवीज़ देखती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकती। हाँ, मैं चर्चा कर सकती हूँ उत्तर प्रदेश के धरातल पर क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 1076 की जो कार्यरत महिलाएं हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको भाजपा सरकार बर्बरता के साथ में उठा ले जाती है। उनके साथ में ऐसा रवैया करते हैं जैसे कि वो वर्कर नहीं है, सोचिए एम्प्लॉय होकर के उनके साथ में ऐसी हरकत की जाती है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, वो कोई गुंडे हो। और भाजपा सरकार के पास में कितनी नीच गिर गई हुई है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के इस तरीके के आप पोस्टर लगा रहे हैं और भाजपा के लोग उस पर जो है आकर के डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ये बड़ा बढ़िया किया हुआ है। अगर आपके अंदर इतनी सुचिता होती, आपने इतना कार्य किया होता, तो आप उन कार्यों का पोस्टर लगा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि जो किसानों के ऊपर में इन्होंने लाठी चार्ज किया, जो इन्होंने बटुकों की शिखा खींची, जो महिला अपराधों में एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है, इनके मंत्री संजय निषाद वो मंच पे खड़े होकर के रो रहे होते हैं बहुत जोरों जोरों से कि महिलाओं के साथ में अत्याचार चल रहा है, बेटियों के साथ में अत्याचार चल रहा है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को गर्द से गर्द में लेकर चली जा रही है सरकार। तो इनके पास में कुछ बचा नहीं हुआ, तो इनके पास में बचा क्या कि पैसा जो इन्होंने काले धन से कमाया हुआ है। कैग की रिपोर्ट जो बताती है, इनके आशीष पटेल जो मंत्री हैं वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बता रहे होते कितना करप्शन हुआ है, बंदर बाट हुआ है, और बंदर बाट में उनको भागीदारी नहीं दी गई है। वो
पैसे कहीं और बढ़ गए हुए हैं। इनकी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, वो कहती हैं कि किस तरीके का जीरो टॉलरेंस चल रहा है कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ता की बेटे को उठाने की बात चल रही है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो उत्तर प्रदेश की हकीकत है, जो पेपर लीक के मामले में उन्होंने छात्रों को ठगा है, जो यूजीसी के मामले में उन्होंने छात्रों को लड़ाने का कार्य किया हुआ है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक फंडेड मूवी चलाए हैं। उस फंडेड मूवी को चलाने के बाद में इनके बंदरों ने देखा है, फिर जो है ये जा करके होर्डिंग लगाने लग गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने काम ही नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपको ऐसी तुच्छ हरकतें करने की जरूरत पड़ रही है, वरना आप ऐसी चीजों की निंदा कर रहे होते, ये जो घृणित कार्य चल रहा है उस पर आप कुछ टिप्पणी कर रहे होते, आप अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इस तरीके के निचली स्तरों का वो सहारा ले रहे हैं। वीरेंद्र भट्ट सर, आपसे सवाल है, आनंद आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज इको हाँ। कर रही है। पूजा मिश्रा जी सुचिता की बात कर रही थी और कह रही थी कि फिल्म का आधार बनाकर क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और उन्होंने 10 साल कहा, मैं तो उसको 9 साल कह रहा हूं। उसका लेखा जोखा देती नजर आई, यानी कि 17 से लेकर आज तक। देखिए राहुल, पूजा जी अभी कह रही थी कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है और तमाम चीजें फिल्म के बारे में। नहीं, हम फिल्म पे बात नहीं करते हैं, ये जो पोस्टर लगा है ना उसकी बात करते हैं, लियारी और धुरंधर की बात। नहीं, इन्होंने अभी कहा ना कि पहले ऐसी फंडेड करके फिल्म बनाई, फिर उसके बाद इनके लोगों ने देखा, फिर ये। अब आप सोचिए, जिस फिल्म को ये प्रोपेगेंडा कहते हैं, उसी फिल्म का गाना जो है अपने पार्टी ऑफिस में बुलवा के उस गायक से गवाते। तो तय कर लीजिए कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, तो फिर आप अपने पार्टी ऑफिस से कम उसका प्रचार मत करें। एक दूसरी चीज, ये जो पोस्टर है ये लगाया है, देखिए प्रतीकात्मक है, बड़ी सीधी सी बात है। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के शासनकाल में अराजकता में, हिंसा में, गुंडागर्दी में, सांप्रदायिक तनाव की चादर में लिपटा हुआ, उसी को लेकर इन्होंने लगाया कि लियारी राज था। मैं तो इससे आगे एक चीज और कहूंगा कि जैसे लियारी में अलग अलग गैंग थे, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, बाबू डकैत, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा सरकार के संरक्षण में कई गिरोह चलते। कोई इलाहाबाद में ऑपरेट कर रहा है, कोई मऊ में ऑपरेट कर रहा है, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है। तो यहां भी कई रहमान डकैत, कई अरशद पप्पू, कई बाबू डकैत टाइप के लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश करते थे। उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चलाते थे, उत्तर प्रदेश में हत्या का उद्योग चलाते थे। लेकिन उन लोगों पर जो धुरंधर वार हुआ है वो योगी जी के आने के बाद से हुआ। इन लोगों को सही ठिकाने पर पहुंचाया गया, सबकी फाइलें खुली, कई मामलों में सबको सजा हुई। तमाम लोग जो हिंसा करते थे, दंगा कराते थे, वो जेल गए। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश चंगा है। और चंगा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में धुरंधर मुख्यमंत्री है, जिनको पता है कि अपराध से और अपराधियों से कैसे निपटना है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इस पूरे कालखंड में कोई एक दंगा बता दीजिए जो सांप्रदायिक दंगा हुआ हो, बड़ा दंगा हुआ हो, लोगों की जान गई हो। मैं आपको समाजवादी पार्टी के समय में कोई ऐसा शहर नहीं जहां दंगा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, दंगाइयों को स्टेट प्लेन से भाई साहब लेके आते थे मुख्यमंत्री आवास में, उनका वहां पे स्वागत किया जाता था, उनको वहां भोजन कराया जाता था, उनसे वार्तालाप की जाती थी। आतंकवादी को लू लग जाती थी तो पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो जाता था। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट चली जाती है, हाईकोर्ट फटकार लगाता है, बाद में उन्हीं आतंकवादियों को सजा होती है कोर्ट के द्वारा। तो ये सब तो उसी तरह का माहौल था ना जिस तरह का ये लोग पोस्टर लगा रहे हैं। तो ये प्रतीकात्मक चीज है।
इससे सीखना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, अगर जनता ने कभी भविष्य में मौका दिया तो फिर हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। ठीक। वीरेंद्र भट्ट सर, पहली बार तो उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहा कि पोस्टर लग रहा हो, इससे पहले भी पोस्टर लगा है, कई बार लगा है, विवाद भी हुआ है, सियासत भी हुई, इसमें नया क्या है? एक फिल्म को आधार बनाया गया, ना इसमें सरकार का कुछ लेना देना है, ना हम कहे बीजेपी वाले का लेना देना है। एक पोस्टर लग जाता है, लियारी राज, धुरंधर सीएम, उस पर देखिए किस तरीके से सियासत आई है। देखिए 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जनता दल से, और जनता दल के टूटने के बाद अक्टूबर 1992 में लखनऊ में समाजवादी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। तो मुलायम सिंह यादव का जो कार्यकाल था 1989 दिसंबर से लेकर के जून 1991 तक, उस समय भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आई थी, और तब भारतीय जनता पार्टी का नारा था भय मुक्त समाज। उस समय ये अब आज इस घटना को 36 साल हो रहे हैं। और 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 2007 में असेंबली चुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन था, यूपी में है दम यहाँ जुर्म है कम। आप बताइए, ये खुद समाजवादी पार्टी कह रही थी कि यूपी में जुर्म कम है, यहाँ दम है। तो आज जो है समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से 35 सालों में अपराध ने समाजवादी पार्टी अपना पिंड नहीं छुड़ा पाई है। और 2017 जुलाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र हुआ है, और योगी सरकार के 10 बजट आ गए हैं। हर साल बजट सत्र का प्रारंभ राज्यपाल के भाषण से होता है, और राज्यपाल के भाषण पर विधानसभा में चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव पर, और जिसमें सभी दलों के नेता भाषण देते हैं और मुख्यमंत्री का उत्तर आता है। आप पिछले 10 बजट सत्रों में जरा मुख्यमंत्री का भाषण देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने सदैव समाजवादी पार्टी के अपराध और जंगल राज और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात की है। 10 साल में समाजवादी पार्टी ने कभी भी विधानसभा में इसका प्रतिकार नहीं किया, कभी इसका प्रतिरोध नहीं किया। तो ये जो पोस्टर लगा है, तो ये जो है ये कैसे मान लिया जाए कि ये बीजेपी ने लगवाया है? तो और जब भी किसी दल के ऊपर जवाबदेही का कोई अगर चुनौती आती है, तब इसी तरीके से जो है उसमें विवाद खड़ा किया जाता है, फिल्म को फंडेड बताया जाता है, और तमाम तरह के ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं ताकि फिल्म की या उस विषय की जो विश्वसनीयता है वही समाप्त हो जाए। वही समाजवादी पार्टी इसलिए इस समय कर रही है। उनको ये बताना चाहिए कि पिछले 35 सालों से समाजवादी पार्टी और अपराध ये पर्यायवाची कैसे बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले आपको याद भी होगा अच्छे तरीके से वीरेंद्र भट्ट सर, गैंग ने जब पाल की हत्या कराई, वीरेंद्र भट्ट सर इसे कंटिन्यू कीजिएगा, आपको भी याद होगी। ये एक जो है 35 साल से मुद्दा चल रहा है यूपी में। आपको भी याद होगा जब मुख्यमंत्री की बागडोर, शायद ये 12 से पहले की बात है, कि शिवपाल यादव लाते हैं अंसारी बंधुओं को कि इनके या तो पार्टी में इनको ले लीजिए या फिर इनको शामिल कर लीजिए, तो अखिलेश यादव ने विरोध किया था। याद है कि नहीं आपको? उस टाइम की ये बात है। तो एक बड़ी अच्छी छवि गई थी समाज में अखिलेश यादव की कि नहीं अब ये इनसे दूरी बना। ये घटना 2015 की है। 15 की है। वीरेंद्र भट्ट सर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक छवि तोड़ने की कोशिश की गई, जो आप पर्यायवाची कह रहे हैं कि एक ही संज्ञा है इनकी, या कहे कि एक ही शब्द, चाहे समाजवादी पार्टी कहिए या फिर अपराधी या माफिया कहिए। लेकिन सवाल है ये तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या ये कोशिश अखिलेश यादव पूर्ण कर पाए? देखिए इसका तो जवाब उत्तर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। नहीं, मैं आपसे मैं तो बात कर लूंगा। मुझे आज लखनऊ से रिपोर्ट करते हुए 40 साल हो गए जी। मैंने कभी उत्तर प्रदेश में कभी भी संगठित माफिया के खिलाफ इतना संगठित अभियान चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मेरठ का सोतीगंज का जो कारों का चोर बाजार है, जहां समस्त एनसीआर की गाड़ियां चोरी होके आती हैं और कुछ मिनट में कट के बिक जाती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन कैंपेन में लगातार सूतीगंज का जिक्र किया था। अब जरा बताएं समाजवादी पार्टी के लोग कि उनकी सरकार के समय सूतीगंज में कार चोरी के बाजार को रोकने के लिए क्या किया गया। तो ये जो है ये स्थायी समस्या है रही है और पिछले 9 साल में यूपी में स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है और इसकी गवाही तो आपको आम आदमी देगा। और अगर कोई शंका हो तो जरा नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में पिछले 9 वर्षों में क्या अंतर आया है। ठीक, पूजा मिश्रा जी, यही कहा जा रहा था कि देखिए फिल्म आधार हो सकता है, लेकिन अभी मुझसे पहले जो फिल्म तो आ जाए, एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए पूजा जी, फिल्म तो आ जाई लेकिन स्थिति पहले से दयनीय रही। जी जी, जो मुझसे पहले वक्ता थे पत्रकार महोदय जी, उन्होंने एक बात कही, मतलब बड़ा बढ़िया बात कही। मैंने एक पत्रकार से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की हुई थी जो ये कहे कि आपको ये बताना चाहिए विपक्ष को, कि ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार रहते हुए, मतलब आप सोचिए पत्रकार कब से जो है विपक्ष से सवाल करने लग गए। पत्रकार की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष से सवाल करना। क्या इन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल किया कि एक कॉमेडियन कॉमेडी करता है और जिस जगह पे वो कॉमेडी करता है उस होटल को तोड़ दिया जाता है? क्या इन्होंने ये सवाल किया कि एक पत्रकार कार्टून बनाता है तो उस पत्रकार को जो है उठा लिया जाता है? क्या इन्होंने सवाल किया कि एक पत्रकार रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे जो है करप्शन चल रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, यहीं पे जो कौशाम्बी में हत्या कर दी जाती है, लगातार पत्रकारों की हत्या हो जाती है, और इन्होंने प्रश्न ही नहीं किया पत्रकार को लेकर के। ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष की सरकार थी वो जो है प्रश्नों का जवाब दे। जब हम सरकार में थे आपने प्रश्न किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आज भी कर रहे हैं, और हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, ये क्या चल रहा है आपके राज्य में? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, आप खुद बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में इस तरह की हरकतें की जाए और पूरा जो सरकार चुप रहे? कोई एजेंडा चला रहे हैं? पूजा मिश्रा जी, कोई एजेंडा नहीं चला रहा है, तो मुबारक हो, कोई एजेंडा नहीं चला रहा है। इसी चर्चा में 2015 का जिक्र मैंने किया, इसी चर्चा में 2015 का जिक्र मैंने किया अखिलेश यादव को लेकर। तब तो आप नहीं बोली कि हाँ ये सही बात थी, आपने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने एक मिनट बात तो सुन लीजिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश के पूजा मिश्रा जी, एक बात तो सुन लीजिए आप। उन्होंने केवल ये कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी, विपक्ष का मतलब केवल समाजवादी पार्टी नहीं बाकी सब है, उन्होंने केवल समाजवादी पार्टी की बात कही है कि आप एक कोई भी उदाहरण दे दीजिए कि जब आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में तो संगठित अपराध के लिए आपने काम किया है, उसका उदाहरण समाज में दे दीजिए। यही तो कहा है, बस और क्या कहा है? क्यों नहीं? आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब जो है चंबल की खाड़ियों में डाकू रहा करते थे। जब भाजपा की सरकार आई तो इनको डाकुओं को फेस करना पड़ा क्या? समय के साथ में अगर डाकुओं को किसी ने खत्म किया तो समाजवादी पार्टी सरकार ने खत्म किया हुआ कि या इन्होंने खत्म किया हुआ है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रोज 3 मुठभेड़ होता है, रोज 3 अपराधी पुलिस के सामने तमंचा खींच कर खड़े रहते हैं। इनसे पूछिए अजय मिश्रा टेनी कौन हो रखे हैं, विनय सिंह कौन हो रखे हैं। अभी इन्होंने मुख्तार अंसारी की बात की, पूछिए मुख्तार अंसारी के बेटे को अब्बास अंसारी किस पार्टी में है, किसके साथ में, किसके साथ गठबंधन में सरकार बना रखी हुई है। इनसे पूछिए कि जब इनके मंत्री, जब इनके विधायक अपने मंत्री को उठा करके गाड़ी में भर लेते हैं तो क्या वो जो है सौहार्द फैला रहे होते हैं? ये विनीत सिंह जब सरकारी जमीनों को, जिनको एमएलसी बना करके रखा हुआ है इन्होंने, वो अब जमीन कब्जाते चले जा रहे हैं। इनकी फेयर लिस्ट उठाएंगे तो सबसे ज्यादा गुंडे, अपराधी, गंभीर मामलों के अपराधी इनके यहाँ पे मिलेंगे। इनसे पूछिए, क्या उन्होंने पूछा कुलदीप सिंह सेंगर, उसके बेटी की हत्या कर डाली, कौन भूल गया है? उन्नाव कांड कोई भूल गया हुआ है कि हाथरस कांड कोई भूल गया हुआ है? ये सारे आपको लगता है संगठित अपराध, नैरेटिव चलाना चाहे, चाहे पोस्टर लगाना चाहे, संगठित अपराध की बात हो रही है, हरकत कर ले। संगठित अपराध अगर इतना ही खत्म हो गया हुआ है तो इनसे पूछिए, सराफा व्यापारियों ने पोस्टर लगाए हुए थे कि कृपया शॉपिंग करने के लिए आप मुंह खोल करके आए वरना अन्यथा दुकान में ना आए। मतलब उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पे इतना भरोसा सराफा व्यापारियों को कि वो बिल्कुल भरोसा ही नहीं रखते हैं। एक नहीं, किसके लिए कहा था कि मुंह खोल के आए? दिन दहाड़े सराफा व्यापारी को गोली मार दी जाती है और आप कह रहे ग्राहकों के लिए कहा था
कि कोई भी ग्राहक आता है तो वो अपना जो है मुंह खोल करके आए, क्योंकि ताकि अगर चोरी वोरी हो तो हम पहचान सके। जो मुंह बंद करके आते हैं, पर्दा उन्होंने कहा था कि नहीं करके आए, तो पर्दा जो भी करके आ रहे हैं सबके लिए कहा जा रहा है। नहीं, तो आप सोचिए कि संगठित का कानून मतलब व्यवस्था पे कितना पता भरोसा नहीं उत्तर क्या है प्रदेश अब का। उत्तर प्रदेश के कानून किसके व्यवस्था को शब्दकोश में लेकर के कैसा है संगठित वो तो- अपराध। ठीक है, मैं जो आपका सवाल है वो आनंद दुबे से ही पूछ ले। आनंद दुबे, आप कह रहे हैं नहीं डकैतों का सफाया चंबल से उन्होंने किया, जो उत्तर प्रदेश से लगता इलाका है, फिर भी आप कह रहे हैं आज डकैतों से देखिए छुटकारा उन्होंने दिलाया, इसलिए आराम से चल रहा है उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में जो किया है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और उसी के हिसाब से उनके हक में फैसला दिया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ थोड़ी ना कह सकती, ये तो जनता को फैसला करना है। इन्होंने पत्रकारों की बात की, पत्रकार के विषय में आपको याद होगा शाहजहांपुर में एक जगेंद्र सिंह पत्रकार थे, जग्गी। अब छोड़ देते हैं, हम पत्रकारों को छोड़ दीजिए, हम पत्रकारों को छोड़ दीजिए। भाई साहब सुन तो लीजिए, जगेंद्र सिंह को इन्हीं के मंत्री ने जला के मार दिया शाहजहांपुर में। 2015 की घटना है ये शायद भूल गई। खैर, इसके आगे आइए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलाया, उत्तर प्रदेश को किस तरह से दंगों की आग में झुलसाया, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और अगर इन्होंने कार्रवाई की तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला, हाजिब यूकुब, अनिल दुजाना, योगेश कसाना, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो, सुशील राठी, सुंदर भाटी, सुनील बवाना, यशपाल तोमर, अमरपाल, विनोद शर्मा, ये सबके खिलाफ कार्रवाई किसने की? इन्होंने किया, हमने। ये जरा बता देना, 5 माफिया के नाम बता दे जिनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की। इन्हीं के शासनकाल में ना अतीक अहमद ने अपने घर में पुलिस वालों को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ना पड़ा, भैया प्लीज छोड़ दो यार, तुम्हें हमारी कसम है, भगवान कसम, छोड़ दो यार। गिड़गिड़ाने पे छोड़ा गया। मुख्तार अंसारी ने कोतवाली ताला लगा दिया। अतीक अहमद ने घुस के नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को बार थप्पड़ थप्पड़ पीट दिया। उत्तर प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन बड़ी मजबूत मानी जाती है, उल्टा खड़ी हो गई, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मुलायम सिंह जी ने कहा ना 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 ना, कोई एफआईआर नहीं हो, आप जाके माफी मांग लो अतीक अहमद से, या अतीक अहमद आपको माफ कर दे तो ठीक है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश चला है, ये बताने की जरूरत थोड़े ना है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप रहमान डकैत की बात कर रहे थे, चंबल के डकैत को तो बोल रही है ना पूजा जी की खत्म किया है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई क्रेडिट लेना है ले लें। ये चाहे सोनभद्र हो, रॉबर्ट्सगंज हो, चाहे फतेहपुर के इलाके की बात करिए या चंबल के, ये कितने लंबे तक दस्युओं के आतंक में रहा और किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, कैसे कार्रवाई की है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। ठीक है, अरे उत्तर प्रदेश में जब सत्ता पर खुद ही डकैती डालने के लिए लोग बैठ गए थे तो दूसरे की आवश्यकता क्या है? चाहे नौकरियां हो, उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार दबादब चला। इसके अलावा ठेका पट्टा टेंडर, खनन घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, लैपटॉप घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला। तो जब सरेआम डकैती हो रही है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? ठीक, वीरेंद्र भट्ट सर, एक जरा ये हमें समझा दीजिए। पूजा जी, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था, मैं उस पर चर्चा नहीं, इसीलिए 1 मिनट थम जाइए। नहीं, अगर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो बोला जाएगा पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा, बता देने की पूजा मिश्रा, 1 मिनट, आनंद समाजवादी पार्टी जारी नहीं करती है। आनंद दुबे, रिपोर्ट जो आई हुई है वो बता रही है कि आपने घोटाले पराकाष्ठा पार कर रखी हुई है। कई लोग जेल में हैं। वीरेंद्र भट्ट सर, एक चीज बता दीजिए, ना चाहते हुए भी समाजवादी पार्टी इससे कैसे दूर हो? क्या वाकई अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये धब्बा लगा रहे हमेशा? समाजवादी पार्टी के नेताओं देखिए, मुलायम सिंह यादव का दौर तो चला गया, अब तो अखिलेश यादव का दौर है। अब तो उन्हें समझना होगा कि इससे दूर कैसे हुआ जाए, क्योंकि अब वो ना माफिया रहे जी और ना उनके हिसाब से सरकार तय होनी है। देखिए, यूपी और बिहार में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं,
इनके पास राजनीतिक सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, समाजवाद, पूंजीवाद, लेकिन मूलतः जो इनका चरित्र है वो जाति आधारित अस्मिता की राजनीति है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। और ये एक परिवार पे केंद्रित पार्टी है, वो चाहे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, या जो चौटाला परिवार की पार्टियां हैं हरियाणा में, या डीएमके की है जो पार्टी है तमिलनाडु में। तो जो परिवार आधारित जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो और खासकर नॉर्थ इंडिया में इनकी जो बुनियाद है, जो इनका आधार है, वो केवल एक जाति के वोटों की गोलबंदी करो और उनको मोबिलाइज करो, और फिर कुछ वोट जो है अन्य छोटे छोटे वर्गों का ले लो, कुछ वोट मुसलमान का मिल जाए, ये इनका पॉलिटिकल मॉडल है। तो ऐसे पॉलिटिकल मॉडल में क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई लॉन्ग टर्म गवर्नेंस मॉडल, कोई लॉन्ग टर्म कोई उनके पास पॉलिटिकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता नहीं है। तो केवल जो है सत्ता का जो है, अगर सत्ता में आ गए तो सत्ता का सुख, सत्ता का आनंद उठाओ और उसके बाद चलते बनो। तो जब तक इनके पास क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई नहीं सर, अगर ऐसे कहेंगे वीरेंद्र भट्ट सर फ्रेमवर्क नहीं होगा, वीरेंद्र भट्ट सर अगर ऐसे कहेंगे, सुनिए, ऐसे कहेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है मेट्रो हमने दिया, स्टेडियम हमने दिया, एक्सप्रेस वे हमने दिया, कई जगह कई 33 kV के स्टेशन, सब स्टेशन हमने बनाया। चाहता हूं कि क्या देश के किसी राज्य में, क्या देश के किसी भी शहर में बिना केंद्र सरकार की सहमति के क्या मेट्रो रेल बन सकती है या बनी है? एक शहर का नाम बता दीजिए। बिना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट वेंचर के कहीं पर भी, और अगर समाजवादी पार्टी का दावा है कि लखनऊ में मेट्रो उसने दिया, तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। केंद्र सरकार है जो है 2014 में क्यों नहीं बनवा दिया? बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस पे काम शुरू हुआ। आप बताइए ना, यूएई के साथ में समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे के लिए एमओयू साइन किए थे 7 कंपनी के साथ में, जो क्या डीएमआरसी के बगैर कहीं मेट्रो बन सकता है? इसका जवाब दीजिए। वो तक नहीं किए गए। किसान कॉरिडोर बनना था, एक मिनट पूजा मिश्रा, आप जो कहना चाहती हैं मैं कह चुका हूं। कॉर्पोरेशन के आप जो कहना चाहती हैं मैं वो कह चुका हूं, लेकिन वीरेंद्र भट्ट सर, ये अलग चीज है। एक मिनट थम जाइए। पूजा मिश्रा जिस सब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं उस पर बात हो, जिसे लेकर बैठे हुए हैं। वीरेंद्र भट्ट सर, मेरा केवल इतना था, इससे दूर क्यों नहीं हो पा रही समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव? एक मिनट पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा पे क्यों जो है लागू नहीं, पूजा मिश्रा जी मैंने उनकी बातों को काट दिया। देखिए आपकी बात जो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो पूजा मिश्रा एक मिनट थम जाइए। 37 सांसद पूजा मिश्रा थम जाइए। वीरेंद्र भट्ट सर वो कह रहे कि अरे ये वीरेंद्र भट्ट सर अगर इनको कहीं चट्टू कायता का तमगा उठाना है तो इनको मुबारक। वीरेंद्र भट्ट जी संक्षेप में इससे अखिलेश यादव दूर, मतलब चाह के भी नहीं दूर हो पा रहे हैं या वो चाहते नहीं। एक मिनट हो गया पूजा मिश्रा, बहुत हो गया, बस शांत रहिए, हो गया, बस कीजिए। अखिलेश यादव इससे दूर नहीं होना चाहते या दूर नहीं हो पा रहे हैं या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने यहाँ पर आप एक नेता का नाम ले रहे हैं, आप एक पार्टी की संस्था का, पार्टी के संगठन का नाम आप भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है। पार्टी अगर एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपने प्रश्न ही नहीं पूछा कि प्रतिभा शुक्ला जो अध्यक्ष की पार्टी है, राज्य मंत्री है, अब वही है, प्रोटेस्ट क्यों करती है? आपको इस पे प्रश्न ही नहीं करना है। भाजपा सरकार, पूजा मिश्रा जी आप तय करेंगे क्या? आप संपादक है मेरी, आप संपादक है क्या? आप संपादकीय तय करेंगे क्या? इतना पत्रकार बनने का शौक है या सबको सवाल लिखने का वो है तो आप दे दिया कीजिए, आप तय मत कीजिए यहाँ बैठ के। मैं दोनों, मैं सुनिए, वो भी पत्रकार मैं भी पत्रकार, हम आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लगे, कुछ चीजें बुरी लगे, तो बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, हम दोनों को बात करने दीजिए। ठीक है, आप क्यों आपको तकलीफ हो रही है? आपको मैं बीजेपी नहीं, देखिए मेरा सवाल बीजेपी से नहीं है, मेरा सवाल ना बीजेपी को लेकर है ना कुछ। जो आपने पर्यायवाची कहा, इससे छुटकारा क्यों नहीं लेना चाहते या क्यों नहीं मिल रहा है, ये समझना चाहता हूं मैं।
जो आज लियारी राज बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने बार बार ये कहा है पिछले 12 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवार एक पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए परिवार ही पार्टी है। मैं समझ ये बड़ा बुनियादी अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। पोस्टरवार लखनऊ के अलावा कई और जिलों में लियारी राज यानी कि 12 से 17 और उसके बाद धुरंधर सीएम 17 से लेकर आज तक, क्योंकि कई माफियाओं का अंत हुआ है इस राज में। यही पूछा जा रहा है यूपी की जनता से कि आपको चाहिए क्या। 27 का चुनाव आने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी गर्मी, सियासी तपिश उत्तर प्रदेश की कुछ ज्यादा ही बढ़ी नजर आ रही। दो टूक में इतना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।